रात के इस शांत समय में ये वीडियो आपको किसी बात को समझाने या याद रखने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक धीमी और आरामदेह आवाज है जो बिना किसी जल्दी के आपके साथ रहेगी। अगर आप थके हुए हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। और अगर अभी नींद नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं। ये कहानी भारत की रातों, पुराने घरों और उन शांत पलों के बारे में है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए हैं। इसे सुनते हुए आपको कुछ करना नहीं है, बस सांस लेते रहना है और इस आवाज को अपने साथ बहने देना है। धीरे धीरे अगर नींद आती है तो आने दीजिए, और अगर नहीं आती तो भी ये आवाज यहीं आपके साथ रहेगी, बिल्कुल शांत और सुरक्षित। आज की रात सब कुछ धीरे धीरे और शांत हो रहा है। आप जहाँ भी हैं वहीं रुक सकते हैं। कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है। रात गहरी है और यह गहराई आपको अपने अंदर समेट रही है। धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर और सांस बाहर। कोई प्रयास नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक धीमी लय जो अपने आप चल रही है। आप सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित। ये रात आपकी है। दूर कहीं एक हल्की सी हवा बह रही है। वह हवा पेड़ों को धीरे धीरे छू रही है और हर पत्ता बहुत ही शांत, बहुत ही धीमे हिल रहा है। आप उस ध्वनि को सुन सकते हैं या शायद आप उसे महसूस कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ समझें, बस इस क्षण में रहें। धीरे धीरे सब कुछ और हल्का होता जा रहा है। आपका शरीर, आपका मन, जैसे किसी ने आपके ऊपर से हर बोझ को धीरे से हटा दिया हो। अब सांस और भी धीमी हो रही है और हर सांस के साथ आप और गहराई में जा रहे हैं, नींद की ओर। बहुत ही शांत, बहुत ही कोमल। दूर कहीं पानी की हल्की ध्वनि है, जैसे कोई नदी बहुत धीरे धीरे बह रही हो। उसकी लय एक जैसी है, न बदलती है न रुकती है, बस बहती रहती है। आप उस लय के साथ अपने आप को बहने दे सकते हैं। कोई जल्दी नहीं। ये रात लंबी है और ये पूरी रात सिर्फ आराम के लिए है। आप कुछ भी नहीं कर रहे और यही सबसे सही है। अब थोड़ा और गहराई में जाएं। महसूस करें कि आपका शरीर ज़मीन में हल्का सा धंस रहा है, जैसे धरती आपको अपने अंदर समेट रही हो। पूरी तरह सुरक्षित, स्थिर। अब कोई आवाज़ तेज़ नहीं है। सब कुछ लाइव, बहुत ही धीमा, बहुत ही शांत। अगर कोई विचार आता है तो उसे जाने दें। उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने आप आएगा और चला जाएगा, जैसे बादल। आप बस आसमान है, खुले, शांत, असीम। और इस खुलेपन में नींद धीरे धीरे उतर रही है, जैसे एक नरम परत। धीरे धीरे आपकी आंखों पर, आपके मन पर सब कुछ ढकती हुई। अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रहना है इस शांति में, इस गहराई में, इस रात में। और हर हर क्षण आपको और गहरी नींद की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे। आप अब पूरी तरह सुरक्षित हैं और ये सुरक्षा आपको सुला रही है। अब सांस और भी हल्की हो रही है और आप धीरे धीरे नींद में उतर रहे हैं, बहुत गहरे, बहुत शांत। अब कोई शब्द ज़रूरी नहीं है, सिर्फ शांति, सिर्फ नींद।
रात्रि का अनंत प्रवाह जहाँ समय भी विश्राम करता है, रात धीरे धीरे धरती पर उतरती है। ये उतरना अचानक नहीं होता, यह एक कोमल परिवर्तन है। जैसे कोई हल्की छाया धीरे धीरे प्रकाश को अपने भीतर समेट ले। आकाश पहले हल्का होता है, फिर गहरा, फिर और गहरा, और फिर एक शांत विस्तार जिसमें कोई सीमा दिखाई नहीं देती। प्राचीन भारत की धरती इस परिवर्तन को बहुत समय से जानती रही है। हर संध्या, हर रात, हर शांत क्षण में यह परिवर्तन दोहराया जाता रहा है। दिन अपनी गति धीरे धीरे छोड़ देता है, आवाज़ें कम होने लगती हैं, लोग अपने घरों में शांत हो जाते हैं और धरती धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ती है। एक लंबा रास्ता धरती पर शांत पड़ा है। मिट्टी का रास्ता दिन भर की धूप के बाद अब ठंडा हो चुका है। उस पर चंद्रमा की हल्की रोशनी धीरे धीरे फैल रही है। उस रास्ते पर एक यात्री चल रहा है। उसके कदम धीरे हैं, बहुत धीरे। हर कदम जैसे रात की लय में घुलता जा रहा हो। कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस चलना धीरे धीरे। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि वह लगभग अनसुनी है, लेकिन उसका स्पर्श महसूस होता है। पेड़ शांत खड़े हैं, उनकी शाखाएं स्थिर हैं, जैसे वे भी रात की गहराई में डूब चुके हों। चंद्रमा आकाश में ऊपर उठ चुका है। उसकी रोशनी तेज़ नहीं है, वह धीरे धीरे धरती को छूती है। उस रोशनी में सब कुछ नरम हो जाता है, किनारे धुंधले हो जाते हैं, आकृतियाँ मुलायम हो जाती हैं। यात्री चलते चलते रुकता है। वह आकाश की ओर देखता है। तारे अब स्पष्ट हैं, बहुत सारे, अनगिनत, लेकिन वे शोर नहीं करते, वे बस मौजूद हैं। आकाश जैसे एक विशाल शांत सागर हो और तारे उसमें स्थिर प्रकाश बिंदु। यात्री धीरे से बैठ जाता है। घास ठंडी है, मिट्टी शांत है, धरती स्थिर है। वह अपनी सांस महसूस करता है, अंदर, फिर बाहर, फिर एक विराम। यह विराम बहुत गहरा है। यही शांति सबसे अधिक महसूस होती है। दूर कहीं एक हल्की ध्वनि सुनाई देती है, शायद पानी, शायद हवा, लेकिन वह स्पष्ट नहीं, और धीरे धीरे वह ध्वनि भी गायब हो जाती है। अब सिर्फ शांति है। यात्री अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करता है। अब देखने की ज़रूरत नहीं, सुनने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वह रात का हिस्सा बन चुका है। उसकी सांस धीमी है, बहुत धीमी, लगभग अनुभव से परे। उसका मन धीरे धीरे खाली हो रहा है। विचार आते हैं, फिर चले जाते हैं, वे रुकते नहीं, जैसे आकाश में हल्के बादल धीरे से गुजरते हैं। समय अब धीमा है, या शायद रुक गया है। कितना समय बीता यह महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि इस क्षण में सब कुछ पूर्ण है। धरती अब पूरी तरह विश्राम में है, पेड़ विश्राम में है, हवा विश्राम में है, आकाश विश्राम में है, और यात्री भी विश्राम में है। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का महसूस होता है, जैसे वह धरती पर नहीं टिक रहा, बल्कि धरती के साथ एक हो रहा है। सांस और धीमी, दिल की धड़कन और शांत, मन और स्थिर, रात और गहरी। चंद्रमा अब ऊपर स्थिर है, तारे अभी भी वहीं हैं, लेकिन उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब सब कुछ अंदर महसूस हो रहा है। यात्री धीरे धीरे लेट जाता है। घास नरम है, धरती स्थिर है, आकाश ऊपर शांत है, सांस धीरे चल रही है। अंदर, बाहर, विराम, फिर अंदर, फिर बाहर। ये लय धीरे धीरे और गहरी होती है। रात अब अपने सबसे शांत रूप में है। कोई हलचल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बस स्थिरता। इस स्थिरता में नींद धीरे धीरे आती है। वह तेज़ नहीं आती, वह धीरे धीरे पास आती है, जैसे अंधकार धीरे धीरे फैलता है। यात्री अब पूरी तरह शांत है। उसकी सांस बहुत हल्की है, दिल स्थिर है, मन खाली है, और इस शांति में नींद अपनी जगह बना लेती है, धीरे धीरे और गहराई से। और शांत होकर आकाश अब भी विस्तृत है, धरती अब भी स्थिर है, और इस अनंत शांति में सब कुछ विश्राम में डूब चुका है, और गहरा और शांत और स्थिर। रात अब पूर्ण है, और इस पूर्णता में कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ यही है, सब कुछ शांत है, और इस शांति में नींद धीरे धीरे सबको अपने भीतर ले लेती है।
रात्रि की अंतिम शांति जहाँ अस्तित्व स्वयं विश्राम में विलीन हो जाता है, रात अब अपने सबसे गहरे रूप में है। वह सिर्फ अंधकार नहीं है, वह एक गहरी उपस्थिति है। एक ऐसा विस्तार जिसमें हर चीज़ धीरे धीरे अपना भार छोड़ देती है। आकाश अब अनंत लगता है, इतना शांत, इतना स्थिर कि जैसे वह समय से भी परे हो। तारे उसमें स्थिर हैं, वे न तो बढ़ते हैं न घटते हैं, वे बस मौजूद हैं। धरती नीचे पूरी तरह विश्राम में है। दिन की स्मृतियाँ अब धीरे धीरे मिट चुकी हैं। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस एक गहरी स्थिरता। एक विस्तृत मैदान रात के नीचे फैला हुआ है। घास अब बहुत हल्की गति से हिल रही है, जैसे वह भी थक चुकी हो। वहीं एक यात्री शांत लेटा है, उसका शरीर धरती के साथ मिल चुका है। कोई अलगाव नहीं, उसकी आंखें बंद हैं। कोई प्रयास नहीं, कोई जागरूकता नहीं। सांस धीरे धीरे चल रही है, अंदर, बाहर, फिर लंबा विराम। ये विराम अब और गहरा है, इसमें कोई बेचैनी नहीं, ये पूर्ण विश्राम है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है, उसकी रोशनी अब और भी कोमल हो चुकी है। वह धरती को धीरे धीरे ढक रही है। उस रोशनी में हर आकृति धुंधली हो गई है। किनारे अब स्पष्ट नहीं है, पेड़ सिर्फ छाया बन चुके हैं। धरती और आकाश जैसे एक हो गए हैं। दूर कहीं कोई ध्वनि उठती है, फिर वह धीरे धीरे मिट जाती है। अब सिर्फ वो मौन है। यह मौन खाली नहीं है, यह जीवित है। इस मौन में समय धीरे धीरे अपनी गति खो देता है। क्षण अब गिने नहीं जाते, वे बस होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यात्री अब समय से मुक्त है। वह न अतीत में है न भविष्य में, वह बस इस शांत क्षण में है। उसकी सांस अब बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि उसे सुनना भी कठिन है। अंदर, बाहर, लंबा विराम। यह लय अब रात की लय बन चुकी है। मन अब पूरी तरह शांत है। विचार अब न के बराबर है। कभी कभी एक हल्का विचार उभरता है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है, जैसे आकाश में एक क्षणिक बादल। धरती अब शांत है, हवा शांत है, आकाश शांत है, और इस शांति में अस्तित्व धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। शरीर अब भारी नहीं है, वह बस मौजूद है, धरती के साथ, आकाश के नीचे, पूर्ण शांति में। रात अब अपने अंतिम विस्तार में है। इससे आगे कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ पूर्ण है। इस पूर्णता में नींद धीरे धीरे गहराती है। वह कोई प्रयास नहीं करती, वह बस फैलती है, जैसे अंधकार धीरे धीरे धरती को ढक लेता है। यात्री अब पूरी तरह नींद में है। उसकी सांस बहुत धीमी है, दिल शांत है, मन शून्य है, और इस शून्यता में कोई खालीपन नहीं है। यह पूर्णता है। रात उसे अपने भीतर सहेज रही है। आकाश अब भी विस्तृत है, तारे अब भी वही हैं, लेकिन अब वे भी जैसे मौन में विलीन हो गए हैं। धरती और गहरी शांति में है। यह वह क्षण है जब सब कुछ पूरी तरह विश्राम में है। कोई गति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बस स्थिरता। और इस स्थिरता में नींद और गहरी होती जाती है, और गहरी और शांत और स्थिर। समय अब पूरी तरह गायब हो चुका है। कोई पहले नहीं, कोई बाद नहीं, सिर्फ यह शांत अस्तित्व। और इस अस्तित्व में सब कुछ धीरे धीरे विलीन हो रहा है। सीमाएं मिट रही हैं, विचार मिट रहे हैं, पहचान मिट रही है, बस शांति बची है। और इस शांति में नींद अपनी गहराई और बढ़ा रही है। रात अब पूर्ण है, और इस पूर्णता में कोई इच्छा नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस विश्राम। यात्री अब इस विश्राम में पूरी तरह डूब चुका है। उसकी सांस बहुत धीमी है, और रात उसे धीरे धीरे अपने भीतर ले चुकी है। आकाश शांत है, धरती शांत है, और इस अनंत शांति में सब कुछ विश्राम कर रहा है, और गहरा और शांत और स्थिर। यही रात्रि का अंतिम उपहार है। एक ऐसी शांति जो कभी टूटती नहीं, एक ऐसा विश्राम जो कभी समाप्त नहीं होता, बस धीरे धीरे और गहरा होता जाता है, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है।
रात अब और गहरी हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं है। ये गहराई वैसी है जैसे एक पुराने कंबल की गर्माहट, जो शरीर को ढक लेती है और धीरे धीरे सारी बेचैनी को बाहर कर देती है। घरों के भीतर रोशनी कम हो गई है। कुछ दिए बुझ चुके हैं, कुछ अब भी जल रहे हैं, लेकिन उनकी लौ भी थकी हुई लगती है, जैसे वो जानती हो कि अब ज्यादा देर नहीं बची। एक छोटे से कमरे में फर्श पर बिछी चादर पर कोई लेटा हुआ है। छत का पंखा धीमी गति से घूम रहा है। उसकी आवाज़ एक समान है, लगातार बिना किसी बदलाव के। ये आवाज़ किसी मशीन की तरह नहीं लगती, बल्कि एक परिचित लय की तरह है, जिसे सुनते सुनते शरीर अपने आप ढीला होने लगता है। सांसें अब गिनने लायक नहीं रहीं, वे बस आ जा रही हैं। खिड़की के पास बैठी एक महिला बाहर अंधेरे को देख रही है। उसने दिन भर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा है, लेकिन इस पल में उसे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। वो बस बैठी है, आंखें आधी बंद, हाथ गोद में रखे हुए। बाहर कहीं दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज़ आती है, बहुत दूर, जैसे किसी और दुनिया से। ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नर्म हो चुकी है और डराने के बजाय सुकून देती है। आंगन में रात की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर आती है। दिन की गर्मी अब पूरी तरह उतर चुकी है। कहीं पास में रखे पानी के घड़े से टपकती एक बूंद की आवाज़ सुनाई देती है। फिर कुछ देर बाद दूसरी बूंद। ये छोटी छोटी आवाज़ें रात को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा बना देती हैं। इस समय मन अक्सर अपने आप धीमा हो जाता है। विचार अब तेज नहीं दौड़ते, वे जैसे थक गए हों। कोई पुरानी याद आती है, फिर बिना किसी वजह के चली जाती है। शायद किसी को अपने बचपन की रातें याद आती हैं, जब वो खुले आंगन में लेटकर तारों को देखा करता था, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। तब भी नींद ऐसे ही आती थी, बिना पूछे। एक बच्चे के कमरे में वो करवट बदलता है, फिर से स्थिर हो जाता है। उसकी सांसें हल्की हैं, गहरी हैं। उसे पता नहीं कि बाहर रात कैसी है, उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं। दुनिया उसके लिए अभी बहुत छोटी है, और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। घर के किसी कोने में रेडियो बंद पड़ा है। दिन में उसी रेडियो से आवाज़ें आती थीं, खबरें, गीत, बातें। अब वो चुप है, जैसे उसे भी आराम चाहिए। दीवार पर लटका कैलेंडर अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तारीख का कोई मतलब नहीं रह गया है। गांव के बाहर, खेतों की ओर, रात और भी शांत है। वहां कोई रोशनी नहीं, बस आकाश है और धरती है। हवा धीरे धीरे फसलों के ऊपर से गुजरती है। ये दृश्य कोई देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मौजूद है, जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, बिना किसी गवाह के। इस समय में किसी को जल्दी नहीं है। कल की चिंता अभी दूर है। अगर वो आएगी तो सुबह आएगी। अभी रात है, और रात का काम सिर्फ इतना है कि वो सबको थोड़ा और हल्का बना दे। कभी कभी कोई जागा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि उसे सोना चाहिए, लेकिन ये सोच ही उसे और जगा देती है। फिर धीरे धीरे ये विचार भी थक जाता है। शरीर समझ जाता है कि अब आदेश देने की ज़रूरत नहीं, बस छोड़ देना है। पलंग की चादर की सिलवटें शरीर के नीचे धीरे धीरे सीधी हो जाती हैं। तकिए पर सिर का भार अब महसूस नहीं होता। आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर कोई अंधेरा नहीं, बस एक धुंधली सी शांति है। बाहर कहीं उल्लू की आवाज़ आती है, एक बार, फिर दूसरी बार। ये आवाज़ डराती नहीं, ये इस बात का संकेत है कि रात जीवित है, जाग रही है, ताकि बाकी सब सो सकें। इस गांव में, इस घर में, इस पल में कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, और यही सबसे बड़ी बात है। साधारण होना, सुरक्षित होना, परिचित होना। धीरे धीरे समय जैसे फैल जाता है। मिनट और सेकंड अपना मतलब खो देते हैं। केवल सांस है और उसकी लय है। दिल की धड़कन अब सुनाई नहीं देती, वो भी इस शांति में घुल जाती है। अगर कोई अभी भी जाग रहा है, तो भी उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये रात लंबी है, धैर्यवान है, ये इंतज़ार कर सकती है, बिना दबाव के। और फिर बिना किसी संकेत के नींद पास आ जाती है। वो किसी पर हावी नहीं होती, बस साथ बैठ जाती है। विचार अब बहुत दूर लगते हैं। शरीर भारी नहीं, बल्कि हल्का लगता है, जैसे उसे कहीं गिरने का डर नहीं। रात यूं ही बहती रहती है, और इसी बहाव में सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। प्राचीन मिट्टी के आंगन में शाम शाम बहुत धीरे धीरे प्राचीन भारत की धरती पर उतरती है। सूरज पेड़ों की नीची कतारों के पीछे धीरे से छुप रहा है। रोशनी तेज नहीं रही, बस एक नरम सुनहरी आभा आंगन में फैल गई है।
आप वहीं हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस खड़े रहें या बैठ जाए और महसूस करें कि शाम आ रही है। हवा थोड़ी ठंडी हो गई है दिन की धूप के बाद। मिट्टी की जानी पहचानी खुशबू गर्माहट लिए दिल को सुकून देती है। आंगन में सब कुछ बहुत सरल है। एक कच्ची मिट्टी की दीवार, एक नीची छत, कुछ ज़रूरी चीज़ें कोने में सलीके से रखी हुई। कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं। आप महसूस करते हैं स्थिरता, परिचय, एक बहुत पुरानी शांति। अपनी सांसों को स्वाभाविक होने दें। गहरी सांस लेने की ज़रूरत नहीं, काबू करने की भी नहीं। बस सांस लें जैसे आप हर शाम लेते हैं। सांस अंदर हल्की, सांस बाहर धीमी। हर सांस आपको धीरे धीरे दिन की सोच से दूर ले जाती है। आंगन के पास कहीं पत्तों की हल्की सरसराहट है। ये हवा हो सकती है या बस बदलती हुई शाम। आवाज़ बहुत हल्की है, ध्यान खींचने के लिए नहीं, बस यह याद दिलाने के लिए कि दुनिया धीमी हो रही है और आप भी धीमे हो रहे हैं। प्राचीन धरती पर शाम कभी जल्दी नहीं करती। कोई जल्दी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। दिन पूरा हो चुका है, रात अभी आई नहीं है। यह बीच का समय छोड़ने के लिए है और आप बहुत स्वाभाविक रूप से छोड़ना सीख रहे हैं। घर के भीतर फैलती हुई शांति अब आप धीरे और भी धीरे घर के भीतर हैं। दरवाज़ा पीछे बंद हो चुका है। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, बस घर की शांति। एक छोटा सा दीपक अभी भी जल रहा है। उसकी रोशनी दीवारों पर नरम परछाइयाँ बनाती है। परछाइयाँ हिलती हैं और फिर स्थिर हो जाती है, जैसे आपकी सोच। मिट्टी की दीवारें मजबूत हैं, भरोसेमंद, सदियों से खड़ी हुई। वे दिन की गर्मी धीरे धीरे रात में छोड़ रही हैं। आपका शरीर इसे महसूस करता है। एक हल्की सी गर्माहट, एक गहरी सुरक्षा। आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपका शरीर सबसे ज़्यादा आराम चाहता है, उसी तरह अब सांसें अपने आप लंबी हो रही हैं। सांस अंदर धीरे, सांस बाहर और भी धीरे। हर सांस आपको और नीचे ले जा रही है। कंधे अब कोई भार नहीं उठाते। गर्दन ढीली है, पीठ मिट्टी की ज़मीन को सौंप दी गई है। आप संभाले नहीं जा रहे, आप थामे हुए हैं। अगर कोई विचार उभरता है तो उसे बस देखने दें। कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं, वह आता है और खुद ही चला जाता है। आप बीच में कुछ नहीं करते। घर के भीतर समय बहुत धीमा है। घड़ी नहीं है, गिनती नहीं है, सिर्फ यह पल और आप। दीपक की लौ अब भी है, पर बहुत शांत। अगर वह बुझ भी जाए तो भी सब ठीक है। अंधेरा यहाँ सुरक्षित है। आपका शरीर अब पूरी तरह रुक चुका है। मन धीरे धीरे पीछे हट रहा है। आप सुन रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं रहे। रात और गहरी है, घर और शांत है और आप नींद के बहुत पास हैं। अब रात पूरी तरह घर के भीतर बस चुकी है। बाहर क्या है यह अब ज़रूरी नहीं। अंदर सब कुछ बहुत स्थिर है। दीपक की लौ अब बहुत छोटी है। वह कभी हल्की सी हिलती है और फिर रुक जाती है, जैसे आपकी सोच। अंधेरा धीरे धीरे कमरे को भर रहा है। यह अंधेरा खाली नहीं है, ये ठंडा नहीं है, ये नरम है, सुरक्षित है, परिचित है। आप इस अंधेरे से लड़ नहीं रहे, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, शरीर और ढीला हो जाता है। सांसें अब गिनी नहीं जाती, वे बस होती हैं। सांस अंदर अपने आप, सांस बाहर अपने आप। आप बीच में कुछ नहीं करते। छाती धीरे धीरे उठती है, फिर धीरे से गिरती है, हर बार थोड़ा और भारी। पैर अब दूर लगते हैं, हाथ भी, जैसे शरीर धीरे धीरे फैल रहा हो या जैसे आप बहुत गहराई में डूब रहे हो। अगर कोई आवाज़ कहीं बहुत दूर हो भी तो वह यहाँ तक नहीं पहुँचती, और अगर पहुँच भी जाए तो वह आपको छूती नहीं। मन अब कहानियाँ नहीं बनाता। नाम धुंधले हो रहे हैं, तस्वीरें टूट रही हैं, शब्द अब ज़रूरी नहीं। आप सुन रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे। यही सही जगह है। समय अब सीधा नहीं चलता, वह धीमा है, गोल है, बहता हुआ। आप उसके साथ बह रहे हैं। शरीर पूरी तरह संभाला हुआ है। ज़मीन आपको थामे हुए है, दीवारें खामोश हैं, घर सो रहा है। और जब घर सो रहा है तो आप भी सो सकते हैं। आपको जागे रहने की कोई वजह नहीं। अब सिर्फ यह शांति है और आप पूर्ण शांति में डूबती हुई नींद। अब रात बहुत गहरी है, इतनी गहरी कि शब्द अपने आप धीमे पड़ जाते हैं।
इतनी गहरी कि सुनने की कोशिश भी ज़रूरी नहीं लगती। घर पूरी तरह शांत है। दीपक की लौ अब शायद बुझ चुकी है, और अगर वह बुझ भी गई हो तो भी कुछ नहीं बदलता। अंधेरा अब पूरा है। ये अंधेरा डराने वाला नहीं है, ये ढक लेने वाला है, संभाल लेने वाला है, रोक लेने वाला है, जैसे कोई बहुत पुरानी और बहुत विश्वसनीय चादर। आप इस अंधेरे में खो नहीं रहे, आप इसमें आराम से घुल रहे हैं, धीरे और भी धीरे। अब सांसें बहुत लंबी लगती हैं, सांस अंदर बहुत हल्की, सांस बाहर और भी हल्की। कभी कभी आपको सांसों के बीच खाली जगह महसूस होती है। वह जगह सुरक्षित है। उस खालीपन में कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस होना है। शरीर अब बहुत भारी है, इतना भारी कि उसे हिलाने का ख्याल भी नहीं आता। हाथ गर्म है, पैर शांत हैं, चेहरा पूरी तरह नरम है। अगर कोई विचार अचानक उभर भी जाए तो वह अधूरा रहता है, वह पूरा वाक्य नहीं बन पाता और फिर धीरे से गायब हो जाता है। आप अब कहानियों के अंदर नहीं हैं, आप अब सिर्फ आराम के अंदर हैं। समय अब गायब हो चुका है, कोई पहले नहीं, कोई बाद में नहीं, सिर्फ ये गहरी रात। घर सो रहा है, दीवारें सो रही हैं, ज़मीन सो रही है और आपका शरीर भी सो रहा है। अब जागे रहने की कोई वजह नहीं, कुछ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आवाज़ चलती भी रहे तो वह आप तक नहीं पहुंचती, और अगर पहुंच भी जाए तो वह आपको जगाती नहीं। आप अब पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह थामे हुए हैं, पूरी तरह आराम में हैं। अब नींद आपके लिए काम कर रही है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस सोते रहें, धीरे, गहरे, शांत। यहाँ आवाज़ बहुत धीमी हो सकती है, लंबे विराम छोड़ें। बारिश के बाद मिट्टी और धूप की खुशबू। बारिश रुकने के कुछ समय बाद जब सूरज धीरे धीरे निकलता था, हवा में एक अलग सी खुशबू फैल जाती थी। वो न तेज होती थी न हल्की, बस मौजूद रहती थी। मिट्टी की खुशबू सबसे पहले महसूस होती थी। वो गहरी होती थी, नम होती थी, जैसे जमीन ने लंबी सांस ली हो। नंगे पांव बाहर निकलने पर जमीन ठंडी लगती थी। मिट्टी उंगलियों से चिपक जाती थी, लेकिन वो अच्छा लगता था, कोई गंदगी नहीं लगती थी। धीरे धीरे धूप जमीन पर गिरने लगती थी, तेज नहीं, बस इतनी कि नमी दिखाई देने लगे। भाप जैसी हल्की सी चीज हवा में उठती थी। वही समय होता था जब खुशबू और साफ हो जाती थी। मिट्टी, पत्तियां, दीवारें सब मिलकर एक ही गंध बनाते थे। आंगन में बैठना अच्छा लगता था, बिना कुछ किए, बस सांस लेना, हवा में जो है उसे महसूस करना। कपड़े सूखने के लिए डाले जाते थे, धूप उन पर धीरे धीरे बैठती थी, कोई जल्दी नहीं होती थी। पास के घरों से भी वही खुशबू आती थी, जैसे पूरा इलाका एक साथ भीगकर एक साथ सूख रहा हो। बच्चों के लिए ये समय खेलने का नहीं होता था, ये बस देखने का समय होता था, जमीन को, धूप को और हवा को। कभी कभी कोई बूढ़ा बाहर आकर बैठ जाता था, कुछ नहीं बोलता था, बस धूप में बैठा रहता था। पेड़ों की छाल से भी वही गंध आती थी। बारिश ने उन्हें धो दिया होता था। वे पुराने और नए दोनों लगते थे। सूरज ऊपर चढ़ने लगता था। खुशबू धीरे धीरे हल्की हो जाती थी, लेकिन पूरी तरह जाती नहीं थी। दोपहर तक वो सिर्फ याद बन जाती थी, लेकिन वही याद दिन को शांत बनाए रखती थी। बचपन में कोई नहीं बताता था कि ये खुशबू क्यों अच्छी लगती है, बस लगती थी। आज भी जब बारिश के बाद धूप निकलती है, वही एहसास लौट आता है, बिना बुलाए। मिट्टी और धूप की वो खुशबू जैसे समय को थोड़ी देर के लिए धीमा कर देती है, और मन अपने आप शांत हो जाता है। बारिश के बाद की शाम धीरे आती थी, अचानक नहीं, चुपचाप। सूरज नीचे झुकने लगता था, उसकी रोशनी पीली हो जाती थी, न तेज न ठंडी। आसमान साफ रहता था, लेकिन हल्का सा धुंधला, जैसे दिन थक गया हो। पेड़ों की पत्तियां अब भी गीली थीं। हवा चलती तो उनसे हल्की आवाज आती, सरसराहट। गली में धीरे धीरे जिंदगी लौटती थी। कोई दरवाजा खुलता, कोई बाहर झाड़ू लगाता। कहीं दूर से बच्चों की धीमी आवाज आती, दौड़ते नहीं, बस बात करते हुए। मिट्टी की खुशबू अब भी हवा में थी, लेकिन उसमें शाम की ठंडक मिल गई थी। आसपास के घरों से धुएं की पतली लकीरें उठने लगती थीं। चूल्हे जलते थे,
रात की तैयारी शुरू होती थी। कभी कभी कोई साइकिल धीरे से गुजरती, पहियों से पानी की आवाज आती, छप छप। आसमान में पक्षी वापस लौटते थे, एक एक करके, शांत। शाम के समय सब कुछ नर्म लगता था। आवाजें, रोशनी, सोच। काम पूरे हो चुके होते थे और रात अभी दूर होती थी। ये बीच का समय था, जहां कुछ भी जल्दी में नहीं होता था। बारिश के बाद की शाम दिन और रात के बीच का सबसे शांत पल होती थी। बारिश के बाद की दोपहर अलग होती थी, न बहुत गर्म न ठंडी, बस शांत। सूरज ऊपर आ चुका होता था, लेकिन उसकी गर्मी अभी पूरी नहीं होती थी। हवा में नमी रहती थी और हर चीज थोड़ी सी चमकती थी। घर के अंदर से बाहर देखने पर सब कुछ साफ लगता था। दीवारें, जमीन, पेड़। दोपहर में कोई जल्दी नहीं करता था। खाना पकता था, लेकिन धीरे। आवाजें कम होती थीं। रसोई से हल्की सी खुशबू आती थी, गीली लकड़ी, गर्म चावल, उबलती दाल। कभी-कभी छत से पानी की आखिरी बूंदें टपकती थीं, टप टप, फिर रुक जाती थीं। बाहर गली में सन्नाटा रहता था। कोई बच्चा नहीं दौड़ता था, कोई आवाज नहीं लगाता था। जानवर भी चुप रहते थे। गाय छांव में खड़ी रहती थी, कुत्ता जमीन पर लेट जाता था। दोपहर की नींद अपने आप आने लगती थी, कोई जोर नहीं देता था। शरीर खुद आराम चाहता था। खिड़की से आती रोशनी हल्की होती थी, सीधी नहीं, मुलायम। पंखा धीरे धीरे घूमता था, उसकी आवाज भी नींद जैसी होती थी। बाहर की नमी और अंदर की ठंडक मिलकर एक अजीब सा सुकून बनाती थी, जो समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी कोई दूर से आवाज आती थी, लेकिन वो पास नहीं लगती थी, जैसे दुनिया थोड़ी दूर चली गई हो। बारिश के बाद की दोपहर में समय रुक जाता था। घड़ी चलती रहती थी, लेकिन मन नहीं। बचपन में ये दोपहरें लंबी लगती थीं। आज भी याद में वे वैसी ही हैं, शांत, धीमी और सुरक्षित। अगली रात्रि की कथा प्राचीन भारत की शांत यात्रा रात फिर से धीरे धीरे धरती पर उतर आई है। दिन की हलचल अब बहुत दूर पीछे छूट चुकी है। आकाश गहरा और विस्तृत है। तारे एक एक करके अपनी जगह पर शांत चमक के साथ दिखाई देने लगे हैं। यह वही आकाश है जिसे प्राचीन भारत के लोग हजारों वर्षों से देखते आए हैं। उसी तरह धीरे, उसी तरह शांत, उसी तरह असीम। एक शांत रास्ता धरती पर लंबा फैला हुआ है। मिट्टी का वह रास्ता कहीं दूर रात के अंधकार में धीरे धीरे गायब हो जाता है। उस रास्ते पर एक यात्री धीरे धीरे चल रहा है। उसके कदम तेज नहीं है, कोई जल्दी नहीं। हर कदम जैसे रात की शांति को सुनते हुए रखा जा रहा हो। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि पत्तों की आवाज़ भी बहुत धीमी है। कभी किसी पेड़ की शाखा थोड़ी सी हिलती है और फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। चंद्रमा आकाश में ऊपर उठ चुका है। उसकी रोशनी धरती पर धीरे धीरे फैल रही है। यह रोशनी तेज नहीं है, यह नरम है, जैसे कोई पुराना गीत धीरे धीरे गाया जा रहा हो। उस रोशनी में धरती का रंग और भी शांत लगता है। पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है और रास्ता जैसे चांदी की हल्की रेखा बन जाता है। यात्री धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से पेड़ के पास रुकता है। वह आकाश की ओर देखता है। तारे अनगिनत हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, बस समय का धीमा बहाव। प्राचीन भारत की रातें ऐसी ही शांत होती थीं, जब शहरों का शोर नहीं था, जब रात वास्तव में आराम का समय होती थी, जब धरती दिन भर की थकान धीरे धीरे छोड़ देती थी। यात्री पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मिट्टी ठंडी है, लेकिन वह ठंड आराम देती है, जैसे धरती अपने पास बैठने का निमंत्रण दे रही हो। सांस धीरे चल रही है, अंदर, फिर बाहर, फिर थोड़ा विराम। ये विराम बहुत शांत है। कभी दूर कहीं किसी रात के पक्षी की बहुत हल्की आवाज़ सुनाई देती है, फिर वह आवाज़ भी रात में घुल जाती है। आकाश और गहरा हो चुका है, तारे और स्पष्ट हैं। चंद्रमा अब धरती के ऊपर स्थिर है। उसकी रोशनी पेड़ों के पत्तों से धीरे धीरे गुजरती है और ज़मीन पर हल्के पैटर्न बनाती है। यात्री अब चलना बंद कर चुका है। वह बस बैठा है, रात के साथ, धरती के साथ, आकाश के साथ। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। दिन की बातें दूर चली जाती हैं, योजनाएं अब महत्वपूर्ण नहीं लगती और मन हल्का हो जाता है। यह वही समय है जब शांति सबसे गहरी होती है, जब रात पूरी तरह धरती को अपने शांत आवरण में ढक लेती है। हवा अब और ठंडी है, लेकिन यह ठंड नरम है।
जैसे कोई धीरे से कंधे पर हाथ रख दे। पेड़ शांत है, धरती शांत है, आकाश शांत है, और इस शांति में मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। यात्री अब आकाश को नहीं देख रहा, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। रात अपना काम चुपचाप कर रही है, तारे वहीं हैं, चंद्रमा वहीं है, धरती वहीं है, लेकिन अब उन सबको देखने की ज़रूरत नहीं। सांस धीमी है, दिल की धड़कन शांत है, समय धीरे धीरे बह रहा है, रात और गहरी होती जाती है, और इस गहराई में नींद धीरे धीरे पास आती है, जैसे रात के आकाश में एक नया तारा चुपचाप दिखाई दे जाए। अब सब कुछ बहुत शांत है, इतना शांत कि शब्द भी धीरे हो जाते हैं। रात लंबी है, आकाश विस्तृत है, धरती आराम में है, और इस शांत संसार में नींद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है, धीरे धीरे और शांत और शांत और शांत। रात अब पूरी तरह फैल चुकी है और उसकी शांति में सब कुछ आराम से विश्राम कर रहा है। रात अब अपने बीच में पहुंच चुकी है। ये वो समय है जब बाहर की दुनिया लगभग रुक जाती है, लेकिन भीतर सब कुछ धीरे धीरे नरम होने लगता है। गलियों में अब कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं। जो रोशनी पहले खिड़कियों से बाहर झांक रही थी, वो भी अब बहुत कम हो गई है, जैसे हर घर ने तय कर लिया हो कि अब आराम का समय है। एक पुराने मकान की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं। हवा जब उनसे टकराती है तो उसमें एक खास सी ठंडक घुल जाती है। आंगन में खड़ा एक पेड़ बिल्कुल स्थिर है, उसके पत्ते भी इस समय हिलना नहीं चाहते। शायद वे भी सुन रहे हैं उस गहरी खामोशी को जो धीरे धीरे हर जगह फैल रही है। किसी कमरे में जमीन पर बिछे गद्दे पर एक आदमी करवट लेकर लेटा है। उसके पास कोई घड़ी नहीं, और अगर है भी तो वो उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहा। समय को गिनने की अब कोई जरूरत नहीं। पंखे की आवाज लगातार है, न तेज न धीमी। ये आवाज अब उसके कानों तक अलग अलग हिस्सों में नहीं पहुंचती, बल्कि एक ही धारा बन चुकी है। रसोई में रखा बर्तन दिन भर के काम के बाद शांत है। चूल्हा ठंडा हो चुका है, वहां कोई हलचल नहीं, लेकिन उस जगह की परिचित खुशबू अब भी हवा में है। ये खुशबू किसी व्यंजन की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। घर के दूसरे कोने में एक बूढ़ी औरत हल्की सी खांसी के बाद फिर से चुप हो जाती है। उसने बहुत सी रातें देखी हैं, बहुत सी सुबहें भी। इस समय वो किसी खास बात के बारे में नहीं सोच रही, वो बस इस पल में है जहां सब कुछ जाना पहचाना है। बाहर सड़क के किनारे खड़ी एक साइकिल अंधेरे में मुश्किल से दिखाई देती है। दिन में वही साइकिल किसी को काम पर ले जाती थी, बाजार तक, शायद किसी दोस्त के घर तक। अब वो बस खड़ी है, बिना किसी उद्देश्य के, और ये भी ठीक है। इस समय मन अक्सर पुरानी बातों की ओर लौटता है। कोई याद जो बहुत साफ नहीं है, लेकिन पूरी तरह धुंधली भी नहीं। शायद किसी शाम की जब बिजली चली गई थी और पूरा परिवार बाहर बैठा था। तब भी एक खामोशी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। एक बच्चे के सपने में शायद कोई गली है, कोई खेल है, कोई हंसी है। उसे नहीं पता कि वो सपना देख रहा है। उसके लिए वो सब असली है। उसकी सांसें गहरी हैं और उसका शरीर पूरी तरह ढीला। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां दिया जल रहा है या नहीं, ये दिखता नहीं, लेकिन उस जगह की मौजूदगी ही काफी है, जैसे कुछ चीजें बिना दिखे भी भरोसा देती हैं। रात के इस हिस्से में किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो क्या है। नाम, पहचान, काम, सब थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिए जाते हैं। बस होना काफी होता है। अगर कोई अब भी जाग रहा है तो उसकी जागरूकता भी अलग तरह की है। ये दिन की तरह तेज नहीं, बल्कि धीमी है। आंखें खुली हैं, लेकिन भीतर की आवाजें बहुत दूर चली गई हैं। चादर का वजन अब महसूस नहीं होता। शरीर और बिस्तर के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर कहीं टिक गया हो, बिना किसी कोशिश के। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, एक बार, फिर चुप्पी। ये आवाज भी रात का हिस्सा है, उसे तोड़ती नहीं। ये समय किसी निर्णय का नहीं है,
कल क्या करना है ये सोचने की भी जरूरत नहीं। कल अपने साथ आएगा। अभी सिर्फ ये रात है और इसकी धीमी चाल है। धीरे धीरे सांस और भी गहरी हो जाती है। सांस लेने और छोड़ने के बीच का अंतर बढ़ जाता है, जैसे शरीर को अब जल्दी नहीं है। अगर आंखें बंद हैं तो अंधेरा डरावना नहीं लगता, वो बस एक मुलायम पर्दा है जिसके पीछे कुछ भी मांग नहीं करता। और अगर आंखें खुली हैं तो भी दृश्य बहुत सीमित है। छत, दीवार, हल्की रोशनी, सब कुछ शांत। इस खामोशी में अक्सर नींद बिना बताए आ जाती है। वो दस्तक नहीं देती, बस बैठ जाती है पास ही, और फिर धीरे धीरे जगह बना लेती है। विचार अब बहुत हल्के हैं, वे टिकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं बिना किसी निशान के। रात अपने काम में लगी हुई है, वो सबको एक एक करके थाम रही है, बिना किसी भेदभाव के। और इसी तरह समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि इस पल में महसूस करने जैसा कुछ भी जरूरी नहीं है। रात्रि का निःशब्द आकाश, जहाँ सब कुछ धीरे धीरे विलीन होता है। रात अब और गहरी है। वह सिर्फ अंधकार नहीं है, वह एक विस्तार है। एक ऐसा विस्तार जिसमें हर चीज़ धीरे धीरे शांत हो जाती है। आकाश अब बहुत विस्तृत है, इतना विस्तृत कि उसकी सीमा सोची नहीं जा सकती। तारे उसमें शांत बिंदुओं की तरह स्थिर हैं। वे चमकते हैं पर कोई प्रयास नहीं करते। धरती नीचे शांत है। दिन की हलचल अब सिर्फ एक दूर की स्मृति है। कोई शोर नहीं, कोई गति नहीं, बस स्थिरता। एक खुला मैदान रात के नीचे फैला हुआ है। घास हल्की हवा के साथ धीरे धीरे हिलती है। उसकी गति इतनी कोमल है कि वह बस महसूस की जा सकती है। वहीं एक यात्री लेटे हुए आकाश की ओर नहीं देख रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो चुकी हैं। उसका शरीर धरती पर शांत है। कोई तनाव नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस आराम। सांस धीरे चल रही है, अंदर, बाहर, फिर एक शांत विराम। ये विराम अब लंबा होता जा रहा है और उसमें कोई खालीपन नहीं है। वह विश्राम से भरा हुआ है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है। उसकी रोशनी धीरे धीरे धरती को छूती है। उस रोशनी में सब कुछ नरम हो जाता है। किनारे धीरे धीरे घुल जाते हैं। पेड़ अब अंधकार में मिल चुके हैं। उनकी आकृति सिर्फ एक हल्की छाया है। दूर कहीं कोई हल्की ध्वनि उठती है, फिर वह धीरे धीरे खामोशी में विलीन हो जाती है। अब सिर्फ मौन है। यह मौन खाली नहीं है, यह पूर्ण है। इस मौन में समय धीरे धीरे अपनी गति छोड़ देता है। क्षण लंबे हो जाते हैं और फिर क्षण जैसे गायब हो जाते हैं। यात्री अब समय को महसूस नहीं कर रहा, वह बस शांत है। उसकी सांस अब बहुत हल्की है। अंदर, बाहर, विराम, फिर अंदर, फिर बाहर। यह लय धीरे धीरे और गहरी होती है। मन अब लगभग खाली है। विचार कभी कभी आते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं, वे बस बहते हैं, जैसे नदी का पानी धीरे धीरे बहता है। आकाश ऊपर शांत है। तारे अब भी वहीं हैं, लेकिन अब उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब सब कुछ अंदर महसूस हो रहा है। धरती और शरीर जैसे एक हो गए हैं। कोई सीमा नहीं, कोई अलगाव नहीं, बस एक शांत अस्तित्व। रात अब अपने सबसे गहरे रूप में है। कोई परिवर्तन नहीं, कोई हलचल नहीं, बस स्थिरता। इस स्थिरता में नींद धीरे धीरे आती है। वह जल्दी नहीं करती, वह धीरे धीरे पास आती है, जैसे धुंध धीरे धीरे फैलती है। यात्री अब पूरी तरह शांत है। उसका शरीर हल्का है, उसकी सांस बहुत धीमी है, दिल स्थिर है, मन शांत है, और इस शांति में नींद अपनी जगह बना लेती है, धीरे धीरे और गहराई से। और शांत होकर आकाश अब भी विस्तृत है, धरती अब भी स्थिर है, और इस अनंत शांति में सब कुछ धीरे धीरे विलीन हो रहा है। सीमाएं गायब हो रही हैं, विचार गायब हो रहे हैं, समय गायब हो रहा है, बस शांति बचती है। और इस शांति में नींद गहराती जाती है, और गहरी और शांत और स्थिर। रात अब पूर्ण है, और इस पूर्णता में कोई इच्छा नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस आराम। यात्री अब पूरी तरह नींद में है। उसकी सांस धीमी है, और रात उसे अपने भीतर धीरे धीरे सहेज लेती है। आकाश शांत है, धरती शांत है, और इस शांति में सब कुछ विश्राम कर रहा है, और गहरा और शांत और स्थिर। यही रात्रि का सबसे गहरा उपहार है। एक ऐसी शांति जिसे कहने की ज़रूरत नहीं, एक ऐसा विश्राम जिसे समझाने की ज़रूरत नहीं, बस महसूस करने की, धीरे धीरे और फिर पूरी तरह।
रात अब और गहरी हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं है। ये गहराई वैसी है जैसे एक पुराने कंबल की गर्माहट, जो शरीर को ढक लेती है और धीरे धीरे सारी बेचैनी को बाहर कर देती है। घरों के भीतर रोशनी कम हो गई है। कुछ दिए बुझ चुके हैं, कुछ अब भी जल रहे हैं, लेकिन उनकी लौ भी थकी हुई लगती है, जैसे वो जानती हो कि अब ज्यादा देर नहीं बची। एक छोटे से कमरे में फर्श पर बिछी चादर पर कोई लेटा हुआ है। छत का पंखा धीमी गति से घूम रहा है। उसकी आवाज़ एक समान है, लगातार बिना किसी बदलाव के। ये आवाज़ किसी मशीन की तरह नहीं लगती, बल्कि एक परिचित लय की तरह है, जिसे सुनते सुनते शरीर अपने आप ढीला होने लगता है। सांसें अब गिनने लायक नहीं रहीं, वे बस आ जा रही हैं। खिड़की के पास बैठी एक महिला बाहर अंधेरे को देख रही है। उसने दिन भर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा है, लेकिन इस पल में उसे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। वो बस बैठी है, आंखें आधी बंद, हाथ गोद में रखे हुए। बाहर कहीं दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज़ आती है, बहुत दूर, जैसे किसी और दुनिया से। ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नर्म हो चुकी है और डराने के बजाय सुकून देती है। आंगन में रात की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर आती है। दिन की गर्मी अब पूरी तरह उतर चुकी है। कहीं पास में रखे पानी के घड़े से टपकती एक बूंद की आवाज़ सुनाई देती है, फिर कुछ देर बाद दूसरी बूंद। ये छोटी छोटी आवाज़ें रात को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा बना देती हैं। इस समय मन अक्सर अपने आप धीमा हो जाता है। विचार अब तेज नहीं दौड़ते, वे जैसे थक गए हों। कोई पुरानी याद आती है, फिर बिना किसी वजह के चली जाती है। शायद किसी को अपने बचपन की रातें याद आती हैं, जब वो खुले आंगन में लेटकर तारों को देखा करता था, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। तब भी नींद ऐसे ही आती थी, बिना पूछे। एक बच्चे के कमरे में वो करवट बदलता है, फिर से स्थिर हो जाता है। उसकी सांसें हल्की हैं, गहरी हैं। उसे पता नहीं कि बाहर रात कैसी है, उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं। दुनिया उसके लिए अभी बहुत छोटी है, और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। घर के किसी कोने में रेडियो बंद पड़ा है। दिन में उसी रेडियो से आवाज़ें आती थीं, खबरें, गीत, बातें। अब वो चुप है, जैसे उसे भी आराम चाहिए। दीवार पर लटका कैलेंडर अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तारीख का कोई मतलब नहीं रह गया है। गांव के बाहर, खेतों की ओर, रात और भी शांत है। वहां कोई रोशनी नहीं, बस आकाश है और धरती है। हवा धीरे धीरे फसलों के ऊपर से गुजरती है। ये दृश्य कोई देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मौजूद है, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं बिना किसी गवाह के। इस समय में किसी को जल्दी नहीं है। कल की चिंता अभी दूर है। अगर वो आएगी तो सुबह आएगी। अभी रात है, और रात का काम सिर्फ इतना है कि वो सबको थोड़ा और हल्का बना दे। कभी कभी कोई जागा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि उसे सोना चाहिए, लेकिन ये सोच ही उसे और जगा देती है। फिर धीरे धीरे ये विचार भी थक जाता है। शरीर समझ जाता है कि अब आदेश देने की जरूरत नहीं, बस छोड़ देना है। पलंग की चादर की सिलवटें शरीर के नीचे धीरे धीरे सीधी हो जाती हैं। तकिए पर सिर का भार अब महसूस नहीं होता। आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर कोई अंधेरा नहीं, बस एक धुंधली सी शांति है। बाहर कहीं उल्लू की आवाज़ आती है, एक बार फिर दूसरी बार। ये आवाज़ डराती नहीं, ये इस बात का संकेत है कि रात जीवित है, जाग रही है, ताकि बाकी सब सो सकें। इस गांव में, इस घर में, इस पल में कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, और यही सबसे बड़ी बात है। साधारण होना, सुरक्षित होना, परिचित होना। धीरे धीरे समय जैसे फैल जाता है। मिनट और सेकंड अपना मतलब खो देते हैं। केवल सांस है और उसकी लय है। दिल की धड़कन अब सुनाई नहीं देती, वो भी इस शांति में घुल जाती है। अगर कोई अभी भी जाग रहा है, तो भी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये रात लंबी है, धैर्यवान है। ये इंतजार कर सकती है, बिना दबाव के। और फिर बिना किसी संकेत के नींद पास आ जाती है। वो किसी पर हावी नहीं होती, बस साथ बैठ जाती है। विचार अब बहुत दूर लगते हैं। शरीर भारी नहीं, बल्कि हल्का लगता है, जैसे उसे कहीं गिरने का डर नहीं। रात यूं ही बहती रहती है, और इसी बहाव में सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। रात अब अपने बीच में पहुंच चुकी है। ये वो समय है जब बाहर की दुनिया लगभग रुक जाती है, लेकिन भीतर सब कुछ धीरे धीरे नरम होने लगता है। गलियों में अब कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं,
जो रोशनी पहले खिड़कियों से बाहर झांक रही थी, वो भी अब बहुत कम हो गई है, जैसे हर घर ने तय कर लिया हो कि अब आराम का समय है। एक पुराने मकान की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं। हवा जब उनसे टकराती है तो उसमें एक खास सी ठंडक घुल जाती है। आंगन में खड़ा एक पेड़ बिल्कुल स्थिर है। उसके पत्ते भी इस समय हिलना नहीं चाहते। शायद वे भी सुन रहे हैं उस गहरी खामोशी को जो धीरे धीरे हर जगह फैल रही है। किसी कमरे में जमीन पर बिछे गद्दे पर एक आदमी करवट लेकर लेटा है। उसके पास कोई घड़ी नहीं, और अगर है भी तो वो उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहा। समय को गिनने की अब कोई जरूरत नहीं। पंखे की आवाज लगातार है, न तेज न धीमी। ये आवाज अब उसके कानों तक अलग अलग हिस्सों में नहीं पहुंचती, बल्कि एक ही धारा बन चुकी है। रसोई में रखा बर्तन दिन भर के काम के बाद शांत है। चूल्हा ठंडा हो चुका है, वहां कोई हलचल नहीं। लेकिन उस जगह की परिचित खुशबू अब भी हवा में है। ये खुशबू किसी व्यंजन की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। घर के दूसरे कोने में एक बूढ़ी औरत हल्की सी खांसी के बाद फिर से चुप हो जाती है। उसने बहुत सी रातें देखी हैं, बहुत सी सुबहें भी। इस समय वो किसी खास बात के बारे में नहीं सोच रही। वो बस इस पल में है जहां सब कुछ जाना पहचाना है। बाहर सड़क के किनारे खड़ी एक साइकिल अंधेरे में मुश्किल से दिखाई देती है। दिन में वही साइकिल किसी को काम पर ले जाती थी, बाजार तक, शायद किसी दोस्त के घर तक। अब वो बस खड़ी है, बिना किसी उद्देश्य के, और ये भी ठीक है। इस समय मन अक्सर पुरानी बातों की ओर लौटता है। कोई याद जो बहुत साफ नहीं है, लेकिन पूरी तरह धुंधली भी नहीं। शायद किसी शाम की, जब बिजली चली गई थी और पूरा परिवार बाहर बैठा था। तब भी एक खामोशी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। एक बच्चे के सपने में शायद कोई गली है, कोई खेल है, कोई हंसी है। उसे नहीं पता कि वो सपना देख रहा है। उसके लिए वो सब असली है। उसकी सांसें गहरी हैं और उसका शरीर पूरी तरह ढीला। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां दिया जल रहा है या नहीं, ये दिखता नहीं, लेकिन उस जगह की मौजूदगी ही काफी है। जैसे कुछ चीजें बिना दिखे भी भरोसा देती हैं। इस रात के इस हिस्से में किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो क्या है। नाम, पहचान, काम, सब थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिए जाते हैं। बस होना काफी होता है। अगर कोई अब भी जाग रहा है तो उसकी जागरूकता भी अलग तरह की है। ये दिन की तरह तेज नहीं, बल्कि धीमी है। आंखें खुली हैं, लेकिन भीतर की आवाजें बहुत दूर चली गई हैं। चादर का वजन अब महसूस नहीं होता। शरीर और बिस्तर के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर कहीं टिक गया हो, बिना किसी कोशिश के। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। एक बार, फिर चुप्पी। ये आवाज भी रात का हिस्सा है, उसे तोड़ती नहीं। ये समय किसी निर्णय का नहीं है। कल क्या करना है ये सोचने की भी जरूरत नहीं। कल अपने साथ आएगा। अभी सिर्फ ये रात है और इसकी धीमी चाल है। धीरे धीरे सांस और भी गहरी हो जाती है। सांस लेने और छोड़ने के बीच का अंतर बढ़ जाता है, जैसे शरीर को अब जल्दी नहीं है। अगर आंखें बंद हैं तो अंधेरा डरावना नहीं लगता। वो बस एक मुलायम पर्दा है, जिसके पीछे कुछ भी मांग नहीं करता। और अगर आंखें खुली हैं तो भी दृश्य बहुत सीमित है। छत, दीवार, हल्की रोशनी, सब कुछ शांत। इस खामोशी में अक्सर नींद बिना बताए आ जाती है। वो दस्तक नहीं देती, बस बैठ जाती है, पास ही, और फिर धीरे धीरे जगह बना लेती है। विचार अब बहुत हल्के हैं। वे टिकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं, बिना किसी निशान के। रात अपने काम में लगी हुई है। वो सबको एक एक करके थाम रही है, बिना किसी भेदभाव के। और इसी तरह समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि इस पल में महसूस करने जैसा कुछ भी जरूरी नहीं है।